फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता है और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ न्यू दिल्ली में। और मैं आपको इस वीडियो में कोरियन ब्लेफेरोप्लास्टी के बारे में कुछ समझाने वाला हूँ। कोरियन ब्लेफेरोप्लास्टी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला टर्म है कि कोरियन ब्लेफेरोप्लास्टी क्या होती है। क्या वो सेम है जो हम दूसरे ब्लेफेरोप्लास्टी करते हैं या थोड़ा सा डिफरेंट है। सो मैं आपको इस वीडियो में कोरियन ब्लेफेरोप्लास्टी के बारे में डिटेल बताऊँगा। कोरियन ब्लेफेरोप्लास्टी का दूसरा नाम है एशियन ब्लेफेरोप्लास्टी और डबल लिड ब्लेफेरोप्लास्टी। इसका मतलब है जैसे जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो मतलब एशियन फ्रेंड्स हैं, जिसको बोलते हैं मंगोलियन रेस बोलते हैं, उनमें क्या होता है कि जो यहाँ की क्रीज होती है वो डेवलप नहीं होती है। मतलब आईज आपकी फ्लैट होती है। तो जब आपकी आईज फ्लैट होती है, तो जब आप आईज ओपन करते हो तो वो डबल लिड नहीं दिखाई देती, एक सिंगल लिड दिखाई, जिसको बोलते हैं मोनोलिड। तो मोनोलिड को डबल लिड बनाने के प्रोसीजर का नाम है एशियन ब्लेफेरोप्लास्टी और कोरियन ब्लेफेरोप्लास्टी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको अब वो समझाऊंगा। देखिए, एशियन ब्लेफेरोप्लास्टी हार्डली 1 आवर का प्रोसीजर है। आप आते हैं, आपकी सर्जरी होती है अंडर लोकल एनेस्थीसिया, आप थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद आप इमिडिएटली वापस अपने घर चले जाते हैं। जब आप अपने घर जाते हैं, आपकी आईज में स्वेलिंग होती है। करीब करीब 3 to 4 डेज तक स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, उसके बाद धीरे धीरे स्वेलिंग कम होती है एंड बाय द एंड ऑफ 9 डेज और करीब करीब 11-12 दिन के अंदर अंदर आपकी स्वेलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। बट द फाइनल रिजल्ट 1 महीने में आता है। 1-1.5 महीना लग जाता है फॉर द प्रॉपर क्रीज टू अपीयर। मतलब जो प्रॉपर डबल लिड क्रीज जिसके बारे में मैंने आपको समझाया, 1-1.5 महीना लग जाता है वो प्रॉपर तरीके से अपीयर होने में। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है, हम आंखों के ऊपर आपको एक छोटा सा कट देते हैं जहाँ पे हमें क्रीज करनी है। उसके बाद हम स्किन को अंदर मसल से हम लोग हिच कर देते हैं, जिससे वो स्किन का एक फोल्ड बन जाए और वो आपका एक और क्रीज बन जाए, जिसको बोलते हैं एशियन क्रीज और डबल लिड क्रीज। तो वो प्रोसीजर में हम लोग अंदर एब्जॉर्बेबल स्टिचेस लगाते हैं और बाहर निकलने वाले स्टिचेस लगाते हैं। एब्जॉर्बेबल स्टिचेस तो अपने आप खुल जाते हैं, जो जो अंदर अंदर हैं, और जो बाहर वाले स्टिचेस हैं वो हम 8-9 दिन में आपको एक बार बुला के हम स्टिचेस निकलवा देते हैं। अब इस प्रोसीजर को किसको कराना चाहिए और किसको फ़ायदा होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। एशियन ब्लेफेरोप्लास्टी या कोरियन ब्लेफेरोप्लास्टी सिर्फ और सिर्फ एशियन पेशेंट्स के लिए है। कुछ मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमारी बहुत हाई लिड है, उसको आप लो कर दो, हमारी लो है, हमारी हाई कर दो, तो उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो जो जो एक्चुअल पेशेंट्स हैं वो है एशियन पेशेंट्स, जिनकी क्रीज नहीं बनती है। तो अगर आपकी क्रीज नहीं बनती और अगर आपको क्रीज बनाना है तो कोरियन ब्लेफेरोप्लास्टी आपका एक्चुअल ट्रीटमेंट है। अब इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं या क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम द स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग। थोड़ा टाइम तक यहाँ पे रेडनेस हो सकती है, ब्रूजनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, पर धीरे धीरे स्वेलिंग और सारा ब्रूजनेस खत्म हो जाती है और आपकी शेप आ जाती है। आइज़ के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो विजन में या किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। आइज़ के अंदर कोई भी इसमें मतलब हम प्रोसीजर नहीं करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आंखों के अंदर तो नहीं चली जाएगी, रोशनी तो नहीं चली जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्लेफेरोप्लास्टी सिर्फ आंखों की स्किन का ही ऑपरेशन है, आंखों के अंदर का कोई ऑपरेशन नहीं है। सो एशियन ब्लेफेरोप्लास्टी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कितनी आपको लेंथ चाहिए, मतलब कितनी ब्रेथ, आपकी क्रीज कितनी ऊपर होनी चाहिए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे बहुत लो क्रीज चाहिए, मतलब नेचुरल लुक चाहिए। कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं हमें मीडियम क्रीज चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बहुत हाई क्रीज चाहिए। तो वो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो और वो डिपेंड करता है कि आपके फेशियल फीचर्स कैसे हैं। जैसे अगर पूरा फेस बहुत ज़्यादा एशियन है और अगर आपको बहुत हाईलाइट क्रीज दे देंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो फिर हम आपको एक नेचुरल सटल लुक देते हैं। और अगर आपके बाकी फीचर्स थोड़ा सा नॉन एशियन है तो हम आपको हाईलाइट क्रीज, मतलब थोड़ा सा हाई क्रीज भी दे सकते हैं, जिससे वो ओवरऑल फेस फीचर्स पे मैच करता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। तो जब आप मेरे पास आते हो, मैं आपको कुछ सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स दिखाता हूँ कि आप में ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है, आपके फेस पे क्या सूट कर सकता है, मैं आपको कुछ आइडियाज़ देता हूँ और आप अपने मेरे को सजेशंस देके आप अपनी मुझे एक्सपेक्टेशंस बताते हो, जिसके बाद फिर हम सर्जरी कंडक्ट करते हैं। अब आते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 से लेकर 35,000 तक वैरी करती है। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज़्यादा क्रीज अभी प्रेजेंट है या कितनी ज़्यादा क्रीज बनानी है या मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी एशियन ब्लेफेरोप्लास्टी कराना चाहते हैं या कोरियन ब्लेफेरोप्लास्टी कराना चाहते हैं तो आप अपनी पिक्चर सेंड करो, मैं आपके पिक्चर को एनालाइज करूँगा और उस पर आपको बताऊंगा कि आप आइडियल कैंडिडेट हो कि नहीं हो और आप पे कैसी आईलेट अच्छी लगेगी, और फिर आपका प्रॉपर प्लान करके हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे।